नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में स्वागत है। दोस्तों हम कुछ दिन से लगातार वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और वशीकरण के ऊपर। और उसके बाद हमने वशीकरण ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो बनाई, और उसके बाद हमने बनाई वशीकरण, मारण और ब्लैक मैजिक, क्या इनका इकट्ठे उपयोग होता है या नहीं होता। और आज हम आपको बताएंगे कि वशीकरण के अंदर अपना बचाव कैसे किया जाता है, और वशीकरण में सबसे ज़्यादा बचाव कि आपने किस चीज़ से करना है, और क्या ऐसी शक्ति है जो आपका बचाव कर सकती है वशीकरण से या फिर नहीं कर सकती, और आपको क्या क्या परहेज करने हैं। यानी कि परहेज का मतलब ये है कि क्या अब आपको इसमें के अंदर क्या चीज़ का परहेज करना है और जिससे वशीकरण कट जाए, और क्या आपके ऊपर वशीकरण है। इसको जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी लगातार, और पूरी वीडियो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों कहीं आपको यकीन ना हो कि ऐसी विद्या आज के समय में भी उपयोग होती हैं जिस प्रकार से आज से 500 साल पहले होती थी। पर उस समय कम होती थी, आज के समय में बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। पर उस समय अगर 10 में से एक इंसान वशीकरण करता था, वो पूरा पक्का करता था, और उसका वशीकरण किया हुआ सदियों तक चलता था। और अब वशीकरण बहुत ज़्यादा होने लग गया है, और उसमें वो सदियों तक नहीं चलता, वो समय के अनुसार चलता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारे घर में शक्तियाँ हैं, जो कुल देवी देवता हैं, हमारे पितर देव है, या जो हमारे भगवान हैं, घर के देवता हैं, हमारे घर के लोक देवता हैं, हमारे घर के, उनको पता होता है कि वशीकरण क्या चीज़ होती है, और वो वशीकरण को काटने में ज़्यादा समय नहीं लगाते दोस्तों। बस फ़र्क इतना है कि अगर परिवार के अंदर परिवार पे वशीकरण किया हो, उसको समय लग सकता है 2 से 4 साल। परंतु अगर और किसी ने किसी पे कर दिया वशीकरण, उसको काटने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर मात्र आपको चीज़ें फॉलो करनी होती है कि वशीकरण कैसे कटेगा। वशीकरण का जो मेन मकसद है, जो मेन यानी कि वशीकरण है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये दोस्तों मेन इसका कारण ये है कि ये बिन बुताए आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं वशीकरण हूँ, मैं हो रहा हूँ। ये तो जो इंसान आपसे लगाव रखता होगा, प्रेम करता होगा, पर आप उसको फालतू मुँह नहीं लगाते होगे, आप उसको भाव नहीं देते होगे, तो वो व्यक्ति आप पे वशीकरण करेगा और आपको अपने ऊपर अपना वतीभूत कर देगा। यानी कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। वशीकरण से वो इंसान आपसे पैसे भी ले सकता है, वो इंसान आपके घर में भी रह सकता है, वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरह से ताबड़तोड़ आपकी लाइफ बदल सकता है। और वशीकरण एक ऐसी शक्ति है कि ये बड़े बड़े मानवों को इसने हिला दिया है। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो बहुत ज़्यादा कम है। आज के समय में जितने भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, अगर उनको पता है कि विद्या क्या होती है, वो हवन करवाते हैं। परंतु जो मीडियम लेवल पे हैं, मीडियम लेवल पे रिच बिजनेसमैन हैं, उनमें से कई परसेंट लोग वशीकरण के जाल में फंस जाते हैं, और वशीकरण के चक्कर में आकर के वो लोगों को पैसा खिलाने लग जाते हैं। और चक्कर कहाँ से शुरू होता है? इंसान से, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भगतावल है, जैसे आज के समय में हर गांव में, हर शहर में, गली गली में बाबा बने बैठे हैं, भगत बने बैठे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वशीकरण आपको आता है, क्या आपको पूरा आता है, क्या आपने पूरा सीखा है? और इसके अंदर अगर आपने मोहिनी विद्या सीखी है, तो दूसरों को क्या सिखाया है आपने?
क्या मोहिनी विद्या ही अकेली ऐसी है कि जो वशीकरण में चलती है? मैं आपसे एक सवाल ये छोटा सा पूछ रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों, अब आ जाते हैं पूरा वशीकरण के बारे में, कि जो वशीकरण के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अघोर काली, यानी कि शमशान की शक्ति, और इसके अंदर ऐसे ऐसे गुप्त शक्तियाँ होती हैं जो इसके अंदर छोड़ी जाती हैं, जो इसके अंदर भोग लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद इनको एक तरह से वचन में बांध करके छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, और ये अपना कार्य करके आती हैं। ये कभी ये नहीं देखती कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि अब गुरुजी ने तो ये बता दिया कि वशीकरण ऐसे होता है, इससे बचना कैसे है? इससे वो ही इंसान बच सकता है जो भगवान के प्रति जिसकी लगन ज़्यादा हो, जो भगवान के तरफ ज़्यादा, यानी कि पूजा आरती करता हो, माथा टेकता हो, मंदिर जाता हो, वो इंसान इससे बच सकता है। पर वो भी लपेट के अंदर आ जाएगा वशीकरण की, पर वो पूरा का पूरा नहीं आएगा, उसके अंदर वो 60% आएगा, 40% नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की जो दया दृष्टि है वो बनी रहेगी। और कई बार क्या होता है कि इंसान पूरा वशीकरण के अंदर आकर के अपनी गाड़ी, पैसे, बंगले सब कुछ नाम करवाने लग जाता है, और शुरुआत हो जाती है पैसों से, फिर गाड़ी से, और फिर 3 से 6 महीने हो जाते हैं, फिर 2 महीने हो जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा सबसे प्रिय इंसान है, मैं इसके नाम घर कर दूँ, ज़मीन कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, ये मेरा ही बालक है, मेरा ही प्यार है, अलग अलग सोचता है, ठीक है। यानी कि कई तो ऐसे होते हैं जो नकली के बेटे बन जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नकली के माँ बाप बन जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कई प्यार में पड़ जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से वशीकरण किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक कुप्पल का वशीकरण हो, आदमी और औरत का हो, वशीकरण को अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, और इसके मायने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें वशीकरण में पैसा निकलवाने का भी यूज़ किया जा सकता है, वशीकरण के अंदर किसी की बुद्धि बंधन करना वो भी कर सकते हैं, किसी का काम रोकना हो वो भी कर सकते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, यानी कि हर प्रकार की जो शक्ति है वो इसके अंदर भेज सकते हैं। पर अगर किसी मेरे भाई ने, लगा लो कोई कपड़ा, कोई बाल, कुछ भी अगर किसी मेरे भाई का रह गया है, छूट गया है किसी के पास, तो उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, तो उसको मैं एक ही बात कहूँगा कि वो हमसे कॉल पे बात कर ले, हम उसको पूरी तरह से जानकारी देंगे, और एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे उसका स्वयं ही इलाज और जल्दी इलाज हो जाए। क्योंकि आज के समय में जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, ये क्या कहते हैं कि आपके ऊपर मसानी है, आपके ऊपर जिन्नात है, प्रेत है, उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, फिर बोलते हैं कि हम इलाज कर देंगे आपका, इतने पैसे लगेंगे, आप सारे पैसे दे देते हो, और फिर बाद में आपको 15 दिन सही लगता है, फिर 15 दिन के बाद आपके साथ वही कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों दरअसल बात ऐसी होती है कि कभी भी ये चीज़ें अब इतनी जल्दी दूर नहीं जाती, इनको भेजने के लिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कह दे मैं बगैर हवन के काट दूं, तो मैं उसको नहीं मानता। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई बोल दे कि ले मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मंत्र करने से, मंत्र जब, यानी कि हवन हवन और मंत्र जब हम इसमें यूज़ करेंगे, फिर जा कर के वशीकरण का तोड़ होगा दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंदर जो मेन मेन बात मैं आज आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जितनी भी आज के समय के अंदर जितनी भी शक्तियाँ हुई हैं वो अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं, पर जो वशीकरण की शक्ति है वो केवल ही केवल
अपने भक्त के कहने से कार्य करती है और भक्त चाहे उससे कोई भी कार्य ले सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।